पूरी दुनिया में मशहूर, भारत की सबसे बड़ी और पुरानी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित नौटंकी लोक संगीत की पहचान गंगा प्रस्तुत करते हैं अपनी नई नौटंकी। पिताजी, हाँ बेटी, लगता है दुश्मनों ने किले को चारों तरफ घेर लिया है। क्या कहा? दुश्मनों ने उज्जैन के किले को घेर लिया है? हाँ पिताजी, आपसे मुझे कुछ कहना है। कहो बेटी, क्या कहना चाहती हो? मैं आपसे चाहती हूँ आज्ञा कि जब तक मैं ना कहूँ आप किले से बाहर नहीं निकलेगा और उन्हें मैं संभालती हूँ। आ तो गए हैं पर उज्जैन से बचकर यहाँ से कोई जिंदा वापस नहीं जाएगा, ये मैं आपसे वादा करती हूँ। क्यों नहीं बेटी? लेकिन आप जब तक मैं ना कहूँ किले से बाहर नहीं निकलना। ठीक है बेटी, अब मुझे आज्ञा दो, मैं उन्हें संभालती हूँ। जाओ बेटी। सेनापत धेर सिंह, क्या बात है? दलपत विक्रम सिंह, देखिए मैं उत्तर दिशा संभालता हूँ और तुम दक्षिण दिशा चले जाओ। और धेर सिंह और खड़क सिंह तुम महलों की तरफ जाओ। बहुत अच्छी बात। और याद रखना, होशियारी से रहना, वो उत्तम कहीं बचकर निकल न जाए। बहुत अच्छी बात। चलो, मैं दोनों तरफ संभालता हूँ, आओ। सेनापति धीर सिंह व खड़क सिंह महलों की तरफ गए हैं और दलपत विक्रम गया है दक्षिण दिशा और मैं उत्तर दिशा संभालता हूँ। शायद तुम्हें मालूम नहीं, यहाँ पर आना तो आसान है पर यहाँ से बचकर जाना तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो तू कौन है? जानते नहीं हो मुझे? मेरा ही नाम माधवी है और माधवी के नाम से लाखों लोग, अनेकों छत्री, अनेकों राजा और वीर योद्धा कांपते हैं। और तेरी औकात हमारे राज्य में घुस आया। शायद तुझे ये नहीं मालूम कि तुम्हारे सामने कोई कार बुज़दिल नहीं है बल्कि सेनापति जय सिंह है। तो तू भी समझ ले, तेरे सम्मुख कोई और नहीं, वीर छत्राड़ी हूँ। मेरा नाम राजकुमारी माधवी है। अब तेरी जान मेरी तलवार की नोक पर है। जुबान को लगाम दो। खामोश! क्या देखते हो? तैयार हो जाओ। तैयार हो जा।
विक्रम सिंह, ये खून तो घेर लो, माधवी को न देरी करो, घेर लो माधवी, हाथल पर घेर लो, माधवी को न देरी करो, बचकर जाने न पाए वो बदकार है, धोखे से जख्मी कर कह मुझको भगी, साथ में ले चलो कर गिरफ्तार है। यही होगा। घबराओ ना जय सिंह, कदाचित उसने तुम्हें धोखे से गिरफ्तार किया है। और मेरी बात सुनो, घेर लो, जाकर के फाटक अभी घेर लो, जाकर घेर लो, जाकर के फाटक अभी भागने ना पाए, उत्तम है बदगुभर किला उज्जैन का, और तोपों से दो उड़ा, कैद कर ले चलो उसको चंदन नगर। काश माधवी ने तुम्हें धोखे से जख्मी किया है तो मैं वादा करता हूँ मैं बांध के जरूर ले जाऊंगा, ये मेरा वादा है, लेकिन तुम्हें इस जख्मी हाल में कैसे छोड़ूं? दलपत विक्रम, तुम मेरी फिक्र मत कीजिए, ऐसा न हो कि जरा भी मौका पा जाए और माधवी निकल जाए, वो महाराज बदगुहार उत्तम निकल जाए। घबराओ नहीं जय सिंह, जैसा तुम कहते हो वैसा ही होगा, अपना ख्याल रखना। उत्तम तू ठहर जा, ठहर जा, तो ठहर जा, उत्तम तू ठहर जा, एक तिल पांव आगे बढ़ाना नहीं, मौत बनकर तेरे सामने आ गया, चूक सकता है अब वार मेरा। खबरदार अपनी जुबान रोक ले, बात खबरदार, खबरदार अपनी जुबान रोक ले, वरना अंजाम होगा बहुत ही बड़ा, मारू तेगे दुदम, भेजो मुल्क के अदम, सर जमी पर लुढ़कता नजर आएगा। क्या देखते हो? तैयार हो जाओ। बहुत बहादुर बनते हो, ले चलो इसको। चलो इनको कैंप ले चलता हूँ। चलो आओ। ठीक है, देखता हूँ कौन बहादुर आता है मेरे सामने। आज या तो वो नहीं और या तो मैं नहीं। अभी भी वक्त है, चाहते हो जान की सलामती तो वापस चले जाओ, वरना जान से हाथ धो बैठोगे। क्या देखते हो? तो इसका मतलब आपका नाम माधवी है। राजकुमारी माधवी है। सही पहचाना। वाह, मेरा ही नाम माधवी है। आया तो था इन्हीं हाथों में हथकड़ियां पिन्हाने, लेकिन ये रूप देखकर लेकिन क्या? जी चाहता है तुम्हारे हाथों में स्वर्ण कंगन पर। खामोश, जिसलिए आया है वो बात कर। तेरी क्या मजाल जो मेरे हाथों में स्वर्ण कंगन पहनाए। वाह, उज्जैन नगर के राजकुमारी माधवी से मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बक, क्या चाहता है बकना? जल्दी कर। राजकुमारी माधवी सुनो। बको। और दो पिला वसल का जाम ऐसी मुतन, दो पिला वसल का जाम ऐसी मुतन, दो पिला वसल का जाम
नक्शा दिल में समाया, मेरे गुल बदन नक्शा दिल में समाया। जिद्दी स्वरूप और कुंदन सा बदन तेरा, और सब हसीनों से है अलग चाल और चलन तेरा। और चांद शर्माता है आपको देख कर, चांद शर्माता है आपको देख कर। और ऐसा कहते हुए शर्म आई नहीं, ऐसा कहते हुए शर्म ये आई नहीं। शर्म औरतों को आती है, मर्दों को नहीं। ऐसा कहते हुए शर्म ये आई नहीं, और हट जा आगे से मेरे वो पापी, ऐसा हट जा के ज्यादा चुपके से अपनी तू बचा कर जान है, वरना फौरन खींच लूंगी और म्यान से कृपान है। अरे तो मार दो ना। और मार तेगे दुदम्भे जुम्मल के अदम, मार के मारते गे दुदम्भे जुम्मल के अदम, और हट जा आगे से मेरे वो पापी अदम, हट जा आगे। तो कत्ल कर दो तुम नजर से, तीर का शमशीर का, और मान लो कहना मेरा तुम एक आशिक दिलगीर का। गले से लगा लो और मुझे सिमतन, गले से लगा लो। तुझे यार मैं लगा लूं अपने गले से, कि ज्यादा चुपके से अपनी लेकर इज्जत आबरू। अरे कर रहा है हरामखोर, और कर रहा है किस लिए मुझसे बेहूदी गुफ्तगू, और शक्ल से तेरी नफरत मुझे बेशर्म। ऐसा माधवी, अब तक तुझे मैं प्यार से समझा रहा हूं। नहीं तो क्या करेगा हमारा? मेरी सरजमीन में खड़ा होकर हमें भागता है, देता है हमें चुनौती, जानता नहीं मैं कौन हूँ। तो कर नहीं माना तू, अब यह हमारा कहा कर नहीं, तो क्या करेगा? कर नहीं माना तू, तो नामो निशा तो मिला दूंगा दुनिया से नामो निशा। बांध कर तुझको ले जाऊं उज्जैन से, जिंदगी भर रखूं तुझको जिंदान में। तेरी ये मजाल कि मुझे कैद करने की बात करे, जानता नहीं मैं कौन हूँ। राजकुमारी माधवी, तुम्हें यह नहीं पता है कि मैं चंद्रनगर महाराज का सेनापति मेरा नाम। नौकर है नौकर, और मैं नौकर नहीं, यहाँ की राजकन्या हूँ। मैं नौकर नहीं बल्कि बहादुर हूँ। खामोश, याद रख मेरी इस सरजमीन पर खड़ा होकर और हमें भागता है। तुझे मालूम है मैं कौन हूँ? याद रख, जो तू चाहता है वो कभी नहीं होगा। होगा, कभी नहीं होगा। के दिल तुझे दूं न प्रतिज्ञा, ये मैं कर चुकी, दिल तुझे दूं न प्रतिज्ञा, दिल तुझे दूं न प्रतिज्ञा, ये मैं कर चुकी। वीर छत्राने हो खाप खामू नहीं, होंगे लोहे चबाने वो चने आपको, इस तरह तेरे कब्जे में आऊं। राजकुमारी माधवी, क्या कदाचित ऐसी बात है तो आज जो मैं नहीं चाहता था वही तेरे साथ करूंगा। होशियार हो जा, मैं भी तो देखो कितनी ताकत है तेरी। तू और मुझे कैद कर ले जाएगा? तेरी क्या मजाल जो मुझे कैद करे? तैयार हो जा। होशियार हो जा।
राजकुमारी माधवी ने तलवार क्यों गिरा दी? कहा बेटी, हमने आपसे पहले कहा था कि महल से बाहर नहीं निकलना। बाहर मैं संभालती हूँ और अंदर आप देखिएगा। फिर ये अनहोनी कैसी? राजकुमारी माधवी, मैं बताता हूँ। क्या तू यह जानती है कि जंग किले की बाहर ही हो रहा था, जंग किले के अंदर भी हो रहा था। तुम गद्दार हो, पीठ पर वार करना जानते हो, सामने सीने पर नहीं। हम शूरवीर हैं, धोखेबाज हो। कदाचित नहीं। ऐसा ही है, अगर बहादुर होते तो सामने से जंग करते, पीठ पर वार नहीं करते। तुम कायर हो। हमारे पास इतने सैनिक हैं कि हम एक एक करके लड़ेंगे। तो अगर दम है, तुम में दम है, तुम्हारी बाजू में ताकत है, तो खोल दो हमारे पिता की हथकड़ी और करो हमारा मुकाबला। क्योंकि तुम्हारे पिता ने हमारे महाराज वीर सिंह के सामने गुस्ताखी की है और इस गुस्ताखी का सजा होगा, सजाए मौत। मुझे मंजूर है, बहादुरी के साथ मैं मर जाऊं तो हमें गर्व होगा, लेकिन हमने पीठ पर वार करना नहीं सीखा है। करप्शन, बंदी बना लो इसे। और मैं चलता हूं धीर सिंह, लेकर आओ दोस्त जैसे। दरबारी जी महाराज। इस समय न मालूम बात क्या है, मेरा बेटा राजकुमार नजर नहीं आ रहा है। देखो वो कहाँ पर है। हम हो नहीं कह रोज से भेंट भाई हेन से आवाज लगा दे। राजकुमार दरबार में हाजिर हो। पिताजी मुझे किस लिए है बुलाया? पिताजी मुझे किस लिए है बुलाया? कहो कुछ कहो, सामने लाल है आया। ये बताओ कि मैंने तुम्हें याद इसलिए किया है, मैंने तुम्हें देखा नहीं था। और रही बात, ये बताओ कि आज तुम स्कूल क्यों नहीं गए? क्योंकि पिताजी मेरे किताबों को चूहों ने काट लिया। यार तुम्हारी किताबों को चूहों ने काट दिया है? हाँ। द्वारपाल जी महाराज। जाओ मेरे बेटे राजकुमार को ले जाओ और पुस्तक भंडार से इसे किताबें दिलवा दिया जाए। जो हुक्म महाराज। आइए राजकुमार बाबू, आइए, तुम्हें नई किताबें दिलाते हैं। महाराज की जय हो। कौन मेरा वीरों, क्या समाचार है? महाराज आपकी विजय हुई और आपके दुश्मन का पराजय हुआ। कहाँ गया मेरा दुश्मन? पेश किया जाए। खासिंग, हाँ। महाराज उत्तम सिंह को दरबार में पेश किया जाए। चलो आओ। महाराज उत्तम सिंह, कहो। तुमने 3 गुस्ताखियां की हैं, इसकी सजा तुम्हें अवश्य मिलेगी। पहली गुस्ताखी तुम्हारी यह है कि हमारे दोस्त खड़क सिंह का अपमान किया गया है। मेरा किया है। और दूसरी गुस्ताखी, तुमने कर देने से इनकार किया है। और तीसरी गुस्ताखी, हमारे सिपह सालार जयसिंह कैदी बने। महाराज, आप भी छत्री है और मैं भी छत्री हूँ। आप भी राजा है और मैं भी राजा हूँ। भला बताओ, एक राजा से नीचा नहीं देख सकता है। और रही गई बात जख्मी की, तो इसके बारे में हमारी बेटी माधवी बताएगी। यानी जय सिंह के जख्मी होने का कारण तुम्हारी बेटी माधवी बताएगी। जी हाँ महाराज, जैसा कि आप जानते हैं
आप एक क्षत्रिय हैं, वैसे ही मैं भी एक छत्राड़ी हूं, और छत्राड़ी ऐसे ही हार नहीं मान लेती। हमने वही किया जो हमारा धर्म और कर्तव्य बनता था। हमने अपनी मातृभूमि रक्षा के लिए आपके सैनिकों के साथ बड़ी बीटा से युद्ध किया अच्छा, और अंत तक लड़ती रही। जब हमने अपने पिता को जंगे मैदान में कैदी हालत में देखा तो तलवार छोड़ दी। इसमें आपका सेनापति जख्मी हो या मर जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वाह माधवी, आज मैं तुम्हारी बहादुरी से बेहद प्रसन्न है, और हर देश की छत्राणियों को ऐसा चाहिए अपने देश में मातृभूमि की रक्षा के लिए। और जो कुछ भी किया है वो अपने धर्म के लिए किया है, कर्तव्य के लिए किया है। इसलिए विक्रम सिंह, वाधेर सिंह, जी महाराज। जय सिंह, राजा उत्तम सिंह के लिए किसी प्रकार की तकलीफ या कमी न होने पाए, और माधवी को रिहा किया जाए। महाराज, क्या है? अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं माधवी को अपने हाथों से आजाद कर दूं, यानी उनके हाथों की हथकड़ी मैं खोल दूं। सिपहला सरदार जय सिंह, इजाजत है। और महाराज उत्तम सिंह को इनके लिए कमरा खाली करवाया जाए, साफ करवाया जाए, और उसमें इनके रहने की व्यवस्थाएं होंगी। इन्हें किसी प्रकार की तकलीफ नहीं दिया जाएगा। तुम लोग अपने अपने महलों में आराम करो।